हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है जनरेशन गैप के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। देयर इज़ नो essential difference between the old and the young, for both are slaves to their own desires and gratifications. There is no essential difference. There means यहाँ is means है, no means कोई नहीं या फिर नहीं। essential difference यानी कि आवश्यक अंतर या ज़रूरी अंतर। between मतलब बीच में, the old and the young, old यानी कि वृद्ध और young यानी कि युवा। बिटवीन का यहाँ पे यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हम दो लोगों के बारे में बात करें, युवा के बारे में और ओल्ड के बारे में। ठीक है, जब दो से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तब हम अमंग का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे दो के बारे में बात हो रही है इसीलिए हमने बिटवीन का यूज़ किया। तो सिंपली आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि वृद्ध और युवा के बीच में कोई आवश्यक अंतर नहीं है। फॉर बोथ दोनों के लिए, आर स्लेव्स दोनों ही के लिए आप बोल सकते हैं दोनों ही गुलाम हैं। स्लेव्स यानी कि गुलाम है। टू देयर ओन डिज़ायर, टू देयर ओन मतलब उनकी अपनी इच्छाओं के, एंड ग्रेटिफिकेशंस यानी कि संतुष्टि के, दोनों ही अपनी इच्छाओं और संतुष्टि के गुलाम हैं। मैच्योरिटी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एज। मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता। इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एज। इज़ मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, अ मैटर यानी कि एक बात नहीं है ऑफ एज, ये एज की बात नहीं। परिपक्व होना या परिपक्वता होना उम्र की बात नहीं है कि आप उम्र से बड़े हो गए तो आप मैच्योर हो गए, ऐसा नहीं है। इट कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। इट कम्स यह आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपली आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि SES का अगर यूज़ होता है हमारा तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इट कम्स यह आती है विद अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आती है। द अर्डेंट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज परहैप्स ईजियर फॉर द यंग। द अर्डेंट स्पिरिट या अर्डेंट स्पिरिट का मतलब होता है उत्साही भाव होना या फिर उत्साही आत्मा होना, कि ये तो भटकती आत्मा है। काफ़ी सारे लोगों को आप सुनते हैं ये तो 24 घंटे ये सब पूछते थे, ये तो ऐसी आत्मा है। तो उत्साही भाव होना ऑफ इंक्वायरी यानी कि पूछताछ का उत्साही भाव रहना। इस परहैप्स, इज मीन्स है, परहैप्स यानी कि वो शायद है, ईजियर आसान है, फॉर द यंग युवाओं के लिए आसान है। उत्साही भाव रखना, पूछताछ का उत्साही भाव रखना युवाओं के लिए आसान है। बिकॉज क्योंकि दोज हु आर ओल्डर हैव बीन बेटर्ड अबाउट वाई लाइफ, बेटर्ड अबाउट वाई लाइफ, क्योंकि दोज वो लोग, हु आर ओल्डर जो बूढ़े हैं, ठीक है, या जो वृद्ध हैं, हैव बीन बेटर्ड वो चोट खा चुके हैं, वो पस्त हो चुके हैं। हैव बीन बेटर्ड यहाँ पे तो वो पस्त हो चुके हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। अबाउट बाय लाइफ, वो जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, अब उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं होती, इस तरीके से। कन्फ्लिक्ट्स हैव वॉर्न देम आउट एंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अवेट्स देम। कन्फ्लिक्ट्स हैव वॉर्न देम आउट, कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, हैव वॉर्न देम आउट, वॉर्न देम आउट का मतलब होता है थका मांदा, परेशान हो चुके हैं, मतलब अपने जीवन के संघर्षों से जो है वो परेशान हो चुके हैं। एंड और दैट मृत्यु इज डिफरेंट फ्रॉम अवेट्स देम, मृत्यु उनकी डिफरेंट यानी कि विभिन्न तरीकों से या फिर अलग अलग तरीकों से, अलग रूपों से अवेट प्रतीक्षा करती है। देम मतलब उनकी, बूढ़े जो लोग हैं वो अपने जीवन के संघर्षों से थके मांदे हो चुके हैं और मृत्यु उनकी अलग अलग तरीकों से प्रतीक्षा करे। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, सेम उस वे में यहाँ पे सेंटेंस का कहने का मतलब है। दिस डज नॉट मीन दैट दे आर इनकेपेबल और पर्पोसिव इंक्वायरी, इसका ये मतलब नहीं है, दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है दैट कि दे आर इनकेपेबल, इनकेपेबल यानी कि करने के योग्य नहीं है, कि वो करने के योग्य नहीं है या फिर वे अक्षम हैं। और पर्पोसिव इंक्वायरी, पर्पोसिव इंक्वायरी का मतलब होता है एकाग्र जानकारी के लिए कि वो अक्षम है, ऐसा नहीं है। बट लेकिन ओनली दैट इज मोर डिफिकल्ट फॉर देम, लेकिन ये जो है दैट इज, ये जो है इज मोर डिफिकल्ट फॉर देम, ये उनके लिए और भी ज़्यादा कठिन है कि वो सिर्फ अब उसी एक चीज़ को नहीं कर सकते, उन्हें और भी चीज़ें करनी है। मैनी अडल्ट्स आर इमेच्योर,
एंड रेदर चाइल्डिश। मैनी यानी कि बहुत से अडल्ट जो वयस्क लोग होते हैं, जो युवा की श्रेणी से ऊपर जा चुके होते हैं, जो आदमी हम बोलते हैं ना कि आदमी हो गए औरत हो गए, सो ऐसे जो बहुत से वयस्क लोग हैं वो अभी भी मीन्स हैं इमेच्योर, यानी कि वो अभी भी अपरिपक्व हैं, वो अभी भी उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, उनके अंदर वो समझ नहीं आई है। एंड और रेदर चाइल्डिश, बल्कि वो कुछ चाइल्डिश भी हैं, यानी कि वो बचकानी हरकतें करने वाले, बचकानी चीज़ें करने वाले भी हैं, बच्चों की तरह हरकतें करने वाले। जो कहते हैं ना कि बड़ा हो जाता है कोई भी व्यक्ति और वो बच्चों की तरह कार्य करता है या बच्चों की तरह नाटक करता है, उसे हम चाइल्डिश बोलते हैं कि वो तो चाइल्डिश है यार, ये तो इस तरीके से बातें कर रहा है, इस तरीके से। एंड दिस, और यह है, दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉज, ये जो है योगदान देने वाला कारण है, ऑफ द कन्फ्यूजन एंड मिजरी इन द वर्ल्ड, ऑफ मतलब का द कन्फ्यूजन यानी कि भ्रम का, एंड मिजरी और जो भी कष्ट है, इन द वर्ल्ड संसार में जो भी कष्ट और भ्रम है, ये उसको योगदान देने वाला कारण है। इट इज़ द ओल्डर पीपल, इट इज़ द ओल्डर यानी कि युवा, बूढ़े जो लोग हैं, इट इज़ यह है ओल्डर पीपल, ये बूढ़े लोग हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, फॉर द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक, प्रिवेलिंग इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, ये जो है ये बूढ़े लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। हु को हम बहुत बार, आप लोगों को पता है कि हु को हम कौन के लिए यूज़ करते हैं, बट ये सेंटेंस के बीच में जब आता है और क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इसका मतलब जो होता है, जिसने होता है, काफ़ी सारे वर्ड के लिए इसको यूज़ करते हैं, चीज़ हमेशा याद रखिएगा। हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक, जो प्रचलित इकोनॉमिक जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार है। एंड मोरल क्राइसिस, और नैतिक क्राइसिस जो भी हुए हैं, हमारे नैतिक संघर्ष जो भी हुए हैं, नैतिक चीज़ें जो भी बिगड़ी हैं हमारे जीवन के अंदर, उनके लिए ये जिम्मेदार हैं, संकट के लिए ये जिम्मेदार है, क्राइसिस नैतिक संकट जो भी हुए उनके लिए ये जिम्मेदार है। एंड और वन ऑफ आवर अनफॉर्चुनेट वीकनेसेस इज दैट वी वांट समवन एल्स टू एक्ट फॉर अस एंड चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइव्स। एंड और वन ऑफ आवर अनफॉर्चुनेट वीकनेस, हमारी एक दुर्भाग्य कमजोरी जो है, दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्य भरी कमजोरी जो है वो है, इज मीन्स है, दैट की वी वांट समवन, हम किसी को चाहते हैं, समवन एल्स यानी कि हम किसी और को चाहते हैं, समवन एल्स यानी कि किसी और को, वांट मीन्स चाहते हैं, वी मीन्स हम चाहते हैं, टू एक्ट कार्य करने के लिए, फॉर अस कि हम किसी और को हमारे लिए कार्य करने के लिए चाहते हैं, एंड और चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, और चेंज बदलना चाहते हैं, द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम को, ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को बदलना चाहते हैं। यहाँ पे आप पाठ्यक्रम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें, यानी कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही है हम उनको बदलना चाहते हैं। वी वेट, हम इंतज़ार करते हैं, फॉर अदर्स, हम दूसरों का इंतज़ार करते हैं, टू रिवॉल्ट एंड बिल्ड अ न्यू, हम दूसरों का इंतज़ार करते हैं विद्रोह के लिए, एंड बिल्ड अ न्यू, बिल्ड यानी कि बनाने के लिए या फिर निर्माण करने के लिए, अ न्यू मीन्स नए सिरे से कुछ भी चीज़ का शुरुआत करने के लिए या फिर विद्रोह करने के लिए हम दूसरों का इंतज़ार करते हैं। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को आप रीड कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारा यही है। एंड वी रिमेन इनएक्टिव until we assured of the outcome, and और we remain inactive, और हम inactive रहते हैं। inactive यानी कि कोई भी काम नहीं आप कर रहे, आप निष्क्रिय, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप निष्क्रिय बने रहते हैं, until जब तक we assured, जब तक हम सुनिश्चित नहीं होते हैं, ऑफ द आउटकम, जब तक हम अपने परिणाम के लिए सुनिश्चित नहीं होते हैं तब तक हम निष्क्रिय बने रहते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं मानती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा कि ये तो बच्चों के पढ़ने की चीज़ नहीं है, बट येस जितने टॉपिक आप सीखते हो, हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें कोई एक लैंग्वेज सीखनी है, उसके लिए आप जितने ज़्यादा टॉपिक सीखोगे लिए आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, और कुछ ना कुछ सीखने को हमें ज़रूर इससे मिलती है। ये टॉपिक आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा परहैप्स यानी कि शायद, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्लिक्ट संघर्ष, एंड थर्ड है रेदर, रेदर मीन्स होता है बल्कि। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज की डिक्टेशन के 3 वर्ड्स में से है, फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है इंक्वायरी, सेकेंड वर्ड है इमेच्योर, एंड थर्ड वर्ड है प्रिवेलिंग।
इंक्वायरी, इमेच्योर एंड प्रिवेलिंग, इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच रही हैं और आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका मेरे पास में है नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।